नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां कर रहे हैं राजस्थान से। क्या वाकई में पंजाब के बाद अब राजस्थान में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या वाकई में पंजाब के बाद अब राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अभी चाहते हैं कि राजस्थान का सियासी मसला सुलझे। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो सियासी हलचलें थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएं और इन सियासी हलचलों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राहुल गांधी आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। जी हाँ, सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन पूरी तरह राहुल गांधी बना चुके हैं। राहुल गांधी समझ रहे हैं कि सचिन पायलट का बोलबाला इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में है। वो ये बात जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग होती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो फिलहाल सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो 36 का आंकड़ा है उसमें पूरी तरह अब सचिन पायलट की जीत हो रही है। यानी सचिन पायलट ये समझते नजर आ रहे हैं कि वाकई में बदलाव की जो है स्थिति इस वक्त होनी चाहिए। चलिए आपको ये बताते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या असर राजस्थान कांग्रेस पर पड़ेगा और राजस्थान की राजनीति पर। देखिए, सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले जनता उनके साथ खड़ी हुई है, विधायकों का समर्थन भी है। लेकिन गहलोत अलग थलग पड़े क्योंकि गहलोत के साथ ना जनता है ना विधायकों का बड़ा समर्थन। और तो और अगर बात की जाए तो गहलोत जो है इस वक्त सचिन पायलट से हार मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गहलोत ये बात जानते हैं कि सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सचिन पायलट ने जिस हिसाब से राजस्थान कांग्रेस में अपनी पकड़ को बनाया, राजस्थान कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत किया, यही स्थितियां बहुत कुछ इशारा करती हैं। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब खुद सोनिया और राहुल गांधी आगे आते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हाल ही में राहुल गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की थी। यही वजह है कि हाल ही में सचिन पायलट ने जो विधानसभा स्पीकर है उनसे मुलाकात की थी। तो इस वक्त सचिन पायलट का खेमा पूरी तरह मजबूत है। सचिन पायलट की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो चुकी है। लेकिन इस पूरी स्थिति में अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें इस और बताती हैं कि क्या वाकई में जो तस्वीर है वो बदलती नजर आएगी। क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने से आने वाले समय के चुनाव पर फर्क पड़ेगा, ये आप ध्यान से सुनिए। जैसे दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो आने वाले समय के चुनावों पर फर्क पड़ेगा। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो युवाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी तो ये चाहती है कि युवाओं को मौका दिया जाए। यानी जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका दे रही है और शुरुआत अगर राजस्थान से की जाती है तो काफ़ी कुछ स्थितियां बदलती नजर आएंगी, काफ़ी कुछ हालात बदलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं तो राजस्थान कांग्रेस की स्थितियों को बदलना एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान कांग्रेस में बदलती स्थितियां, सचिन पायलट को खुलकर समर्थन करना ये बहुत बेहतर है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस जो है क्या देख रही है, देखिए कांग्रेस ये देख रही है कि वाकई में जो फिलहाल बदलाव है ना वो बदलाव होना चाहिए। और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले से ही आवाज उठती दिखाई दे रही थी। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम तरह से बात कही भी जा रही थी। तो सचिन पायलट का खेमा इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। सचिन पायलट इस वक्त एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट को अब खुद कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का साथ मिल चुका है। सचिन पायलट ये देख रहे हैं कि किस हिसाब से चीजों में बदलाव किया जाए, किस हिसाब से चीजों में फेरबदल किया जाए। तो ये चीजें काफी हद तक अच्छी हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत कुछ अलग हो सकता है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना यानी कि गहलोत को सीधा सीधा किनारे कर देना। और गहलोत की हम बात करते हैं तो गहलोत अब ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि सचिन पायलट से सुलह कर ली जाए, क्योंकि वो खुद हालात को देख रहे हैं। वो खुद ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी है, सचिन पायलट के साथ जो है वो राहुल गांधी खड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं ना वो बताती हैं कि इस वक्त
बदलाव बहुत अच्छा है और यह बदलाव बहुत आने वाले समय में दिखाई देता भी नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस पर लगातार हमने नजर बनाई हुई है और राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार की भी मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में क्या सचिन पायलट के जो चेहरे हैं, जो पार्टी सचिन पायलट के करीबी समर्थक है, उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी? देखिए सवाल यहां पर इसलिए बन रहा है क्योंकि गहलोत ने अभी तक मनमाना रवैया अपनाकर राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर रोक लगा रखी है। गहलोत चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को ज्यादा जगह मिले, लेकिन सचिन पायलट इसके खिलाफ हैं। तो सचिन पायलट जो है एक तरफ अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, सचिन पायलट एक तरफ अपनी स्थितियों को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं तो फिलहाल जो स्थितियां हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि सचिन पायलट पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस में बने रहते हैं, सीएम चेहरा बनते हैं तो कांग्रेस को ही राजस्थान में फायदा मिलेगा। यानी कि काफी हद तक स्थितियां जो हैं वो इस ओर जा रही हैं कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने से तमाम तरह से बदलाव होते नजर आएंगे। सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए और सचिन पायलट को मौका देने से इसका फर्क केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। लेकिन अब सचिन पायलट भी ये देख रहे हैं कि जो मांग उन्होंने की थी, जिस हिसाब से वो चाह रहे थे, उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। उनके हिसाब से पार्टी में बदलाव भी हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त सचिन पायलट जो चाह रहे थे वही होता नजर आ रहा है। यानी कि सचिन पायलट के लिए अब शुभ समाचार आ रहे हैं। सचिन पायलट के लिए अब काफी ज्यादा स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। पहले की बात और थी कि सचिन पायलट पार्टी में जो है खुद को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब खुद पार्टी आलाकमान हाथ आगे बढ़ा रही है। खुद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये कोशिश कर रही हैं कि सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया जाए, सचिन पायलट की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। और तो और सचिन पायलट जो देख रहे हैं वो ये बताता है कि सचिन पायलट ने जो सपना देखा था वो पूरा होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में और क्या स्थितियां रहेंगी इस पर भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहें कि चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से स्थितियों को सही किया जाए। कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि किस हिसाब से जनता को अपनी तरफ किया जाए और शुरुआत हो भी चुकी है। जनता कांग्रेस के साथ जा रही है, जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। जनता मोदी सरकार को पसंद नहीं कर रही क्योंकि कई वजह हैं, कई वजह हम गिनवा भी चुके हैं। तो यही वजह है कि अब की बार नई दिशा दिखाई दे रही है, अब की बार नई तरह की स्थितियां दिखाई दे रही है और ये सारी चीजें बताती हैं कि वाकई में कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए और पार्टी को अगर मौका दिया जाता है तो इसका बहुत अच्छा फायदा भी दिखता नजर आएगा। हालांकि वो बात अलग है कि राहुल और प्रियंका गांधी जो रणनीति बना रहे हैं वो अलग है। राहुल प्रियंका की रणनीति भी काफी हद तक अच्छी दिखती नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई में आने वाला जो समय है वो कांग्रेस के लिए होगा? यानी कि फिलहाल जो है वो कुछ तस्वीर पूरी तो क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन जनता का कांग्रेस के साथ आना, जनता का राहुल प्रियंका को समर्थन करना, जनता का कांग्रेस की तरफ भरोसा करना, ये बताता है कि वाकई में अब जनता कांग्रेस के साथ जा रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।